Hello everyone. Today I am going to teach you OSIS chapter number 1 which is nature and significance of management. अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में करना, प्रॉपर वे में करना। वो अब ये सारी चीज़ों को ऐसा है नहीं कि वो आज के समय से ये मैनेजमेंट चला रहा है, बट बहुत टाइम से, एंशियंट टाइम से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट जो है वो चलता ही आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। हमारे बिजनेस को, हमारी रूटीन लाइफ हो या कोई भी काम हो या हमारा प्रोग्राम या फंक्शन कुछ भी हो, अगर हमें हमारा काम इफ़ेक्टिवली लाना है तो सबसे पहले हमें हमारा मैनेजमेंट की वर्क जो है उसको हमें प्रॉपर करना पड़ता है, सिस्टमेटिक वे में करना पड़ता है। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस द एंशिएंट टाइम इन द primitive era of the Stone Age. Human beings were getting their foods by hunting, fishing, etc. अब यहाँ पे ऐसा है नहीं कि मैनेजमेंट जो है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है या तो फिर बोलते हैं कि अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ये एंशियंट टाइम से, कि बहुत पुराने आदिमानव के ज़माने से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने खाने के लिए हंटिंग करते, मतलब कि शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग, सुपरविज़न, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस वर यूज बाय देम फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर वर्क, कि उन्हें प्लानिंग करना पड़ता। तो ऐसा तो होता नहीं था कि उन्हें सामने, जब भी हम वो शिकार करने जाते तो उसके सामने कोई भी जानवर आके खड़ा हो जाता था तो उनके वो फटाफट उसको शिकार कर लेते थे, बट प्लानिंग करते थे कि उन्हें पता होता था कि कौन से टाइम पे कौन सा जानवर आने वाला है, किस तरह से उसको करना चाहिए अकेले। फिर सुपरविज़न करना, कि मतलब कि कोई उनसे बड़ा हो तो वो, छोटे बच्चे हो तो उसको सिखाते कि किस तरह से हंटिंग करनी चाहिए या फिशिंग करनी चाहिए वो। फिर कोऑर्डिनेशन, कि अगर कोई एक ही बंदा तो ऑब्वियसली कोई सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए 2 से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो वो सपोर्ट लेना, गाइडेंस देना, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही टाइम से करते आ रहे हैं। तो दैट इज़, ये सारी प्रोसेस पहले से ही चलती आ रही है। सो दिस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ? प्लानिंग, सुपरविज़न, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस वेर यूज्ड बाय देम फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर वर्क। दिस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट, मतलब कि हम हमारे काम के लिए प्लानिंग करें, उसका सुपरविज़न करें कि हमारा काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, गाइडेंस देना, ये सारी चीज़ों को अगर हम हमारे वर्क के साथ रिलेटेड करते हैं, एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट। नो सूनर डिड द ह्यूमन बींग realized his limitation then the management become essential to achieve his objective with the help of other। कि ऐसा है नहीं कि कोई भी पर्सन जो है वो सब काम एक साथ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी लिमिटेशंस जो है वो आ जाती, और जब उससे उसकी मिस्टेक्स, मतलब कि उसकी लिमिटेशंस का रियलाइज़ हुआ, एट दैट टाइम ही फील्स दैट द मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल for his business or to achieve his goal। Men try to get maximum satisfaction using minimum resources। फॉर दिस ही रिसीव कोऑपरेशन ऑफ अदर्स, कि कोई भी इंसान होता है तो अगर हम ही हैं तो हम बोलते हैं ना कि मिनिमम रिसोर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें सेटिस्फेक्शन मिले, काम का मिले, या तो फिर कोई भी चीज़ है तो हम कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें चाहिए। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए कि दूसरों का सपोर्ट चाहिए, कि अगर मेरे पास मैं अकेला काम करूँगी या अकेला काम करेंगे तो कोई भी हमें ज़्यादा, हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी भी होती है, और हमारे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ मिनिमम रिसोर्सेज वो हम अचीव नहीं कर पाते। और ये सारे सेटिस्फेक्शन के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। When more than one person joins hands for the completion of work in a systematic manner, a need of planning and delegation of authority and responsibility arise। कि अब ऐसा होता है कि अगर कोई एक बंदा होता है तो उसको पता है कि उसको सारे काम करने, तो उससे वो पता है कि उसे कब काम करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। बट अगर एक से ज़्यादा पर्सन अगर काम करते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क विद अ सिस्टमेटिक मैनर्स में अगर काम करते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कौन कौन सा काम करेगा, किसको क्या करना है, किसको किस तरह से करना है, उसकी अथॉरिटीज़ कितनी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कितनी होती है, ये सारी चीज़ों का क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। ऑब्वियसली हो जाएगा, अगर डिवीज़न नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक ही काम 2 बार हो जाएगा, और कुछ काम ऐसे होंगे कि एक भी बार नहीं होंगे। एट दैट टाइम क्या करना पड़ता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो डेलीगेशंस, मतलब कि अथॉरिटी, उन्हें हमें डिवाइड करना पड़ता है।
whenever there is a requirement someone should be there provide the direction. ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन ऐसा मिले हमें कि जिसको हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, कि प्रॉपर डायरेक्शन में हमें कब कहाँ पे किस तरह से काम करना है उसके बारे में डायरेक्शन दे, ये सारी चीज़ें. इवन कंट्रोल बिकम नेसेसरी टू सी वेदर पीपल वेर वर्किंग एज पर प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स. कि ऑब्वियसली हमें उन पर्सनस जो हैं जिसको हमने अथॉरिटी दी है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना, मतलब कि उनके ऊपर देखना पड़ता है कि ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं कि नहीं. दिस फंक्शंस आर नोन एज मैनेजमेंट. कि ये सारे फंक्शंस की अथॉरिटी देना, पावर देना, काम की मतलब कि काम असाइन करना, फिर उन्हें गाइडेंस देना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ों जो भी करते हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट. In business, sole proprietorship firms and partnership firms were being managed by the owners themselves. Many changes took place in the nature of business with the expansion of business activities. In due course of time, finally, the company developed. अब पहले क्या होता था कि जो सोल प्रॉपर्टीशिप फर्म्स थी, पार्टनरशिप फर्म्स थी, वहाँ पे क्या होता था कि जो भी बिज़नेस का मैनेजमेंट करना होता था वो ओनर खुद ही करते थे. इसलिए उन्हें कोई भी डेलीगेशंस की या कोई भी ऐसी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट जैसे जैसे नेचर बिजनेस ऑफ नेचर्स की बिज़नेस एक्सपांड होता गया, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे कंपनी फॉर्मेशन डेवलप हुआ. इन दिस फॉर्मेट इट बिकम्स ईजी टू अरेंज बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट एंड अदर मेजर बेनिफिट्स आर ऑल्सो अवेल. अब इस तरह के फॉर्मेट में क्या हुआ कि हमें बड़ी कैपिटल चाहिए तो उसे हम इजीली ले सकते थे, एज वेल एज हमें एक्सपर्ट्स की सर्विस के गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स मिल जाते थे, कि इन्वेस्ट एक्सपर्ट्स मिल जाते थे, कब हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा करना है, कितना कौन सा प्रोडक्ट हमें मार्केट में कब लॉन्च करना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सलाह दे सके ऐसे एक्सपर्ट्स भी हमें मिल जाते हैं. एंड अदर मेजर बेनिफिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. अदर मेजर बेनिफिट्स दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें हेल्प मिलती है, फिर हमें कहीं ना कहीं ग्रांट्स मिलती है, कुछ सब्सिडीज़ मिलती है, फिर गवर्नमेंट जो है वो हमें आगे भी हेल्प करती है. फ्यूचर अगर बड़े प्लान्स हमारे पास हैं तो उसमें भी हमें हेल्प करती है. ये सारे बेनिफिट भी हमें मिलते रहते हैं. बट इट गिव्स अ राइज टू मेनी प्रॉब्लम्स एज अ साइज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस एक्सपांड. दिस प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल. अब यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण बहुत सारी अब जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि एक्टिविटीज़ बड़ी हो जाती है, साइज़ बड़ी हो जाती है, तो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाने में भी लेट हो जाता है. अब मोस्टली ये प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, कैपिटल के रिलेटेड, कि कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, बड़ा बिजनेस हो तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल किस तरह से अरेंज करनी है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो कंपनी फॉर्मेट में आती रहती है. फिर प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन, सेल्स एंड एम्प्लॉयज़. कि अगर प्रोडक्शन कितना करें, अब कंपनी है तो बड़े पैमाने पर अगर हमें करना है सेल तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर सेल्स भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज एम्प्लॉयज़ कि वर्कर्स को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे कि ताकि हम हमारा काम जो है वो हम डिवाइड कर सकें. इन सच अ सर्कमस्टांसेस देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट पीपल टू टेक वेरियस डिसीजन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. कि ये सारी सिचुएशन के टाइम पे हमें क्या होता है कि ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है कि जो सारे डिसीजंस जो है वो हमारे ले सके, हमें प्रॉपर जो गाइडेंस जो है वो हमें दे सके. वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल्स इज़ नोन एज अ मैनेजमेंट. कि ये ग्रुप ऑफ पीपल्स के जो पर्सनस हमें ज़रूरत होती है कि जो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला के दें, इस तरह के जो भी पर्सनस काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. Man is a social animal. He lives in group. He receives a coordination of others to achieve the objects. To know the concept of management, it is become too necessary to understand the meaning of management. Many writers has explained their meaning of management from the different viewpoints. कि अब हमें पता ही है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ रहता है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए. कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स कि सब एक दूसरे के साथ वो सपोर्ट करता है या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने गोल्स अचीव करता है. अब इस तरह के कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले हमें मैनेजमेंट को जानना जरूरी. अब मैनेजमेंट को जानना है तो उसके लिए हमें उसका मीनिंग क्या है, वो उसका प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है. अलग अलग राइटर्स ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है वो मैनेजमेंट के यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं.
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी गई है बाय द नोट्स एंड को ओडोनल। दैट मीन्स कि एक राइटर से कि उन्होंने मैनेजमेंट की हमें डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। क्या मैनेजमेंट क्या है कि एक आर्ट है कि जो हम हमारी चीज़ें जो हैं उसको हम दूसरों से, मतलब कि एक आर्ट है कि जो हम हमारी चीज़ों, जो हमारा जो काम है वो हम दूसरों से करवा सकें। देन आफ्टर सेकेंड जो डेफिनेशन है वो हमें दी गई है बाय द अकॉर्डिंग टू द लिविंगस्टन। लिविंगस्टन नाम के जो ऑथर है, जो राइटर है, उन्होंने हमें डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स of a business unit with the use of minimum time and cost as well by making efficient use of available resources। अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि एक फंक्शंस जो है कि हमें प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिसाइड करके रखें बिजनेस के लिए विद द मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में और कॉस्ट में, विद द मैक्सिमम रिसोर्सेज हम हमारे गोल्स को, हम हमारे टारगेट्स को अचीव करें। दैट इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट। Now, according to the George R. Terry, management is such a process which plans and controls main, machine, material, method, money and market. It provides leadership, coordination, direction to the human efforts which help to achieve the business object। अब मैनेजमेंट का यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी ने कौन सी डेफिनेशन दी कि ये एक प्रोसेस है कि जो क्या करता है, कंट्रोल करता है और प्लानिंग करता है। किसको कंट्रोल करता है? मेन को, मशीन है, मटीरियल है, मेथड, मनी एंड मार्केट। अब मेन्स मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट काम करना। इसके कारण क्या होता है? लीडरशिप स्किल्स आती हैं, कोऑर्डिनेशन बनता है। ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमें समझने को मिलती है, ये सारी स्किल्स भी जो है वो हमारे अंदर आती हैं। सो in this video we will learn about what is management किसे कहते हैं, क्या करते हैं वो। and this is your assignment, home assignment that you have to complete in your notebook. You have to write in your notebook. First question is give the definition of management given by Notes and O'Donnell, कि जो definition दी गई है वो। second question is also give the definition of management given by Livingston. Third question is give the definition of management given by George R. Terry. And in the next video we will learn about the nature of management and as well as importance of management.